बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पदयात्रा में मुस्लिमों की एंट्री न हो, इसके लिए फलारी महाराज ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पत्र लिखा है और वजह बताई है कि जन्मभूमि जैसे धार्मिक स्थल पर मुस्लिमों का कब्जा है, ऐसे लोगों से सुरक्षा को भी खतरा बताया है। तमाम ब्रजवासी हमारे साथ मौजूद है। आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ब्रजवासी क्या सोचते हैं। विजय जी, जिस तरीके का मुद्दा चल रहा है, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इसके बीच एक पत्र उनको जाता है और कहते हैं कि मुस्लिमों की एंट्री ना हो उसमें, कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन हिंदू एकता यात्रा में जब वो मुस्लिमों का आह्वान करते हैं तो ऐसे तो आप स्पष्ट रूप में समझ लें कि वो सनातनी मुस्लिमों का आह्वान कर रहे हैं। आज इस देश में जैसे सभी जगह पे कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन होता रहता है, ऐसी एक परिवर्तन की लहर मुस्लिम समाज में भी देखने को मिल रही है, जिसे एक्स मुस्लिम मुहिम के नाम से जाना जाता है। सही मायने में यह है कि जिसने कुरान शरीफ को हिंदी में पढ़ लिया, जिसने हदीसों को हिंदी में पढ़ लिया, वो लोग एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई और ऊंच नीच का पता चल जाता है। तो इस तरह के लोगों के लिए भी सर्तन से जुड़ा के नारे लगाए जाते हैं और ऐसे लोगों को भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो बागेश्वर धाम जी का जो कहना है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनका उसी परिप्रेक्ष्य में कहना है कि जितने भी सनातनी मुस्लिम हैं और जो भी घर वापसी करना चाहते हैं, अपने पुरखों की गलती को सुधार के वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों का उन्होंने आह्वान किया है कि वो आए, उनका स्वागत है। और जो लोग इसके विरोध में हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों का मुस्लिमों का नहीं आना चाहिए, जन्मभूमि में इनका कब्जा है। तो सच्चाई तो ये है कि जिस प्रकार से हर आतंकवादी मुसलमान होता है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। उसी प्रकार से हम इसको इस रूप में देखना चाहते हैं कि जो भी सनातनी मुस्लिम हैं उनका स्वागत किया जाना बहुत आवश्यक है। जोशी जी, ये मुद्दा गरमाता जा रहा है, लोग अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? मैं एडवोकेट पंकज जोशी। फलारी बाबा ने अगर ये इस तरह से मुद्दे को कहा है कि वो शामिल नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये बात बोली होगी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान में रखा उनको एक समस्या आ सकती है कि कौन आपराधिक तत्व घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। लेकिन जहां तक इसमें सभी मुस्लिमों के शामिल होने की बात है, तो कोई भी शामिल हो, और अगर वो भारतीय सभ्यता और भारत के विचार से पुनः अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना चाहते हैं, अच्छी बात है। और इस तरह की जन जागृति की यात्राएं पूरे देश भर में निकलनी चाहिए, और जो भी हमारा किसी भी समय कालखंड विशेष में आक्रांताओं के डर के प्रभाव के कारण अगर कोई किसी पंथ विशेष को अपना लिया है और वो फिर से भारतीय सभ्यता में के मूल विचार के साथ फिर से जुड़ना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। बता जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहले तो बागेश्वर बाबा की यात्रा को लेकर कई लोगों ने विरोध भी किया, और लेकिन अब फलारी महाराज कह रहे हैं कि उसमें मुस्लिमों की एंट्री ना होनी चाहिए। क्या एंट्री होनी नहीं चाहिए, या वो एंट्री किस वजह से कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इसे? देखिए, बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस सोच को लेकर चल रहे हैं, वो उनकी बहुत ही सकारात्मक कदम है उनका जो है। और अगर कोई मुस्लिम अगर वो सनातनी परंपरा या पद यात्रा को आगे बढ़ाता है, उसमें सहयोग करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मूल रूप से जितने भी मुस्लिम हैं सब हिंदू भाई तो हैं ही। वो अगर वो इस चीज को समझते हैं, आज जितने एक्स मुस्लिम्स हैं वो सब सनातनी परंपरा का समर्थन करते हैं, और जो मुस्लिम की जो कट्टरवादिता है उसको वो खारिज करते हैं। तो ऐसे तो तमाम विचारधारा के लोग हैं जो आज जैसे भाई साहब ने प्रश्न उठाया था एक्स मुस्लिम्स का, आज लाखों की तादाद में वो, और वो अगर इस बात को कहते हैं और वो सहयोग करते हैं पद यात्रा में, तो इसमें ये तो बहुत सकारात्मक ये कदम रहेगा। फलारी बाबा का जहाँ प्रश्न रहा, तो वो सुरक्षा के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन उनका जुड़ना, उनका सहयोग करना पद यात्रा में, ये एक अच्छी पहल है, इसमें कोई गलत बात नहीं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने जो धार्मिक स्थल है श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां पे कब्जा कर रखा है, ये वजह भी उन्होंने बताई। लेकिन आज की तारीख में मुस्लिम्स के भी दो फांट हैं। एक मुस्लिम्स वो भी है जो मुस्लिम आक्रांताओं का विरोध भी करते हैं, जैसे एक्स मतलब मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कुरान पर ही प्रश्न उठा दिया है। ऐसी आज वो बहुत तार्किक रूप से ऐसा बताते हैं, तो सारे मुस्लिम एक से नहीं हो सकते। अगर वो हमारी परंपरा का समर्थन करते हैं और सनातन संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं पुरजोर तरीके से, तो उनको साथ होना चाहिए, क्योंकि मौलिक रूप से तो वो हिंदू ही है ना।
भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत भारद्वाज है। भारद्वाज जी, जिस तरीके से कहते हैं कि बागेश्वर की यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या इस सब मुद्दे से आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, मेरा मानना तो ये है कि सनातन एक व्यापक शब्द है। सनातन को संकीर्ण नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस पद्धति को देखेगा तभी जानेगा, तभी आपसे जुड़ेगा। और सनातन में हिंदू और मुसलमान वाला शब्द मेरे हिसाब से तो है नहीं। तो सनातनी व्यवस्था में अगर वो दूसरे पंथ के लोग शामिल होते हैं, स्वागत योग्य कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और होना भी चाहिए। जो आपको देखेगा जानेगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा, आप ये भी समझिए। अभी साहब स्वागत कर रहे हैं लोग, लेकिन साधु संतों की तरफ से ऐसा मैसेज हिंदू और मुस्लिम और वो जन्मभूमि वाले मुद्दे को लेके, तो कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट डालेगा, क्या प्रभाव डालेगा यात्रा पे? देखिए, इस यात्रा पे कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा, न उससे हिंदू पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ने वाला है, न कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर निश्चित तौर पर अगर कुछ लोग समर्थन करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और सनातन जो है वो बाकी में बहुत व्यापक शब्द है, वो सबको समाहित करके चलता है। और अगर इसमें सहयोग कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि जब मुस्लिमों की एंट्री होगी तो वो सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों का क्या आगे? देखिए, इसके लिए तो फिर एलआईयू और इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो ही इस चीज को व्यवस्था को संभालें। बाकी बागेश्वर धाम के जो अपने जो भी श्रद्धालु होंगे, जो भी उनके सह यात्रा में जो भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो ही ध्यान रख पाएंगे। और जहाँ तक फलारी बाबा जी ये कह रहे हैं कि वो जन्मभूमि को खाली करें, तो ये तो उनका बयान एक कम से कम एक विवाद का विषय है, उसके लिए एक सकारात्मक बयान है। क्योंकि अगर मुस्लिम समाज के लोग या जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं समाज को, और ये चूंकि मथुरा में एक विवादास्पद मुद्दा हमेशा से रहा है और मथुरा की जनास्था के लिए, ब्रजवासियों की आस्था के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर कृष्ण जन्मभूमि का सकारात्मक वे में अगर आपस में मिल बैठ के अगर ये समाधान निकलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। विजय जी, तमाम तरह के लोग शामिल होंगे, अभी से ऐसी बातें हो रही हैं कहीं यात्रा में किसी तरह का कोई बवाल ना हो, तो इसके लिए क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, हम अपने घर में कोई शादी ब्याह भी करते हैं, छोटा बड़ा आयोजन भी करते हैं, तो हमारे द्वार पे जो बड़े बूढ़े खड़े होते हैं, व्यवस्था में जो लोग लगे होते हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कोई गलत तत्व हमारे कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम को खराब ना करे। तो जब इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे आयोजकों द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई होगी कि किसी प्रकार की कोई जिहादी कट्टरपंथी सोच वाला व्यक्ति इसमें ना आवे और किसी प्रकार का कोई उत्पात ना हो पावे। लेकिन यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति किसी तरह से कालनेमी बन के अपना रूप बदल के शामिल भी होता है तो विश्वास रखें, ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ शायद कब्र भी नसीब नहीं होगी। ये थे हमारे साथ तमाम ब्रजवासी, उनका यही कहना है कि वही लोग यात्रा में शामिल होंगे जो सनातन को मानते हैं। ये बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक अच्छी पहल है, क्योंकि कट्टरपंथी सोच वाले लोग तो इस यात्रा में, सनातन हिंदू एक यात्रा में शामिल ही नहीं हो सकते। अर्थात बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा जो आह्वान किया गया है वो सही है, लेकिन जो फलाहारी महाराज कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर और हिंदू एकता यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है सनातन धर्म को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये पदयात्रा 7 तारीख मतलब 7 नवंबर से 16 नवंबर तक रहेगा। ये वृंदावन से लेकर दिल्ली समाप्त होगा ये पदयात्रा। उससे पहले ही एक विवाद फिर से एंट्री कर गया। विवाद ये है कि वृंदावन के कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा जो हैं, उन्होंने एक धीरेन्द्र शास्त्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने ये मांग की है कि इस सनातन पदयात्रा में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहना चाहिए। तो हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, जानते हैं क्या इनका सोचना है और क्या ये चाहते हैं, किस तरीके से एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे, इस तरीके की एंट्री क्या होनी चाहिए? मुस्लिमों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, मांग की गई है। देखिए, सनातन धर्म जो है छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है सनातन धर्म। और अगर फलाहारी बाबा जी ने कुछ ऐसा पत्र लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों का भी उतना ही सम्मान होता है जितना सिख भाइयों का है और क्रिश्चियन भाइयों का है।
लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ आया होगा, उसको सोच समझ के उन्होंने कुछ लिखा है। हो सकता है उन्होंने इसलिए लिखा होगा कि इस पद यात्रा में कोई हड़कंप न मचे, भगदौड़ न मचे, हमारे हिंदू भाइयों को कोई नुकसान न हो। हमारा विशेष मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मुसलमान भाइयों को परेशान करें। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अमरनाथ जी यात्रा करने हर साल लगभग 3 साल से जा रहा हूँ। वहाँ पे एक सारा अली खान जी हैं, एक्टर हैं, वो भी जाती हैं, लेकिन वो उस भाव से जाती हैं, उस भाव से जाती हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम जी, चूँकि वो भी सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन वो हमारे देश के साथ जुड़ के रहे। उनका ये विरोध कभी नहीं था कि हमारे देश का नुकसान हो। जो भी इस यात्रा में भाई बंधु आना चाहते हैं, वो एक अच्छी सोच से अगर आ रहे हैं, सनातन धर्म को मानते हुए आ रहे हैं, तो उनका स्वागत बंधन अभिनंदन है। अगर उनकी एंट्री कैसे होगी? मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो अगर मिलजुल के रहें तो एंट्री कैसे होगी? क्योंकि ये तो पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है ना, दिनेश फलाहारी बाबा का कहना है। देखिए, पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया जरूर है, लेकिन अगर वो मांग की गई है, अगर वो अपने आप को सनातन धर्म के प्रति ऐसा कुछ समर्पण करके दिखाएं कि नहीं भैया हम आपके साथ रहेंगे, हमारा भारत देश हमारा अपना देश है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटेंगे, तो उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर उनके अंदर कोई ऐसी भावना है जो नुकसान करने वाली भावना है, जो जाने के बाद वहाँ दूसरा रूप ले सकता है, तो ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना उचित कार्य है, उनको प्रतिबंधित कर ही देना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री एक पदयात्रा निकाल रहे हैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, वृंदावन से दिल्ली तक जाएगी ये पदयात्रा और वहीं समापन होगा। एक सनातन को बढ़ावा देने की और लोग को जागरूक करने का काम चल रहा है, लेकिन इस पर इस समय जो है कि कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता हैं दिनेश फलाहारी बाबा। उन्होंने एक पत्र लिखा है धीरेन्द्र शास्त्री को और उन्होंने मांग की है कि मुस्लिमों को पूरी तरीके से इस सनातन पदयात्रा में प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, सनातन की पदयात्रा है तो सनातन में किसी और धर्म का कोई काम नहीं, सिर्फ सनातनी ही रहेंगे तभी वो सनातन की पदयात्रा कहलाएगी। तो किसी मुस्लिम का, किसी ईसाई का, किसी सिख धर्मावलंबी का जो सनातन से कोई वास्ता न रखना हो, वो आदमी क्यों आएगा हमारी पदयात्रा में? उसको हम वर्जित तो रखेंगे ही। सनातन की यदि पदयात्रा है तो सनातन को जागृत करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा कर रहे हैं। तो सनातन जागृत होगा तो उसमें जितने परिवर्तित मुस्लिम, हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम बन गए लोग, उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। वो लोग पुनः आगमन करना चाहेंगे, तो उसके लिए अपने यहाँ सनातन में परंपरा है, तो उनका यज्ञ कराया जाता है, यज्ञोपवीत कराया जाता है, फिर से उनकी शुद्धि कराई जाती है, उसके बाद तब वो सनातनी बनते हैं। तो सनातन की पदयात्रा में सिर्फ सनातन का ही काम है, सनातनी लोग ही रहेंगे तभी उचित है, क्योंकि अन्य किसी लोग जाएंगे तो उसमें सनातनी हमारे धर्म के नारे लगते हैं, सनातनी धर्म के नारों का भी अपमान करेंगे वो लोग, उसमें उद्दंडता पैदा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो पदयात्रा है वो खंडित होगा। इस वजह से किसी सनातनी के अलावा किसी को नहीं रखना चाहिए, ये उन्होंने उचित कहा है। तो कहीं ना कहीं इस जो उन्होंने पत्र लिखा है दिनेश फलाहारी बाबा ने, उस पत्र से आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं 100% उनके साथ सहमत हूँ, बिल्कुल। क्योंकि सनातन धर्म का जो है वो किसी धर्म विशेष से नहीं है, सनातन ही एक धर्म है। बाकी तो ये मुस्लिम संप्रदाय है, ईसाई जो है वो भी संप्रदायगत है, पारसी जो है वो भी संप्रदाय है, धर्म तो एक ही है सनातन। सनातन को मानने वाले जितने लोग हैं वो अगर सनातन के साथ रहेंगे तो वो अवश्य जाएंगे। मुस्लिमों के साथ क्या है, जो कट्टर मुसलमान है वो तो इस यात्रा का विरोध करेंगे ही करेंगे, जो है, और जो कन्वर्टेड मुसलमान है वही इस यात्रा में घुसना चाहेंगे और उसको विध्वंस करना चाहेंगे। इसीलिए फलाहारी बाबा ने कहा किसी मुस्लिम को प्रवेश न दिया जाए। हम उनके पत्र से पूरी तरह से सहमत हैं। और मैं लिख कर देता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने समय में कई रियासतों को मिलाने का काम किया था और ये संबंध जो है तो हमेशा चलना चाहिए। फलाहारी बाबा का मैं स्वतः विरोध करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री के मैंने देखा है, उसके कार्यक्रम उनके कार्यक्रम में मुस्लिम में मैंने देखा है, हिंदू में, हर धर्म के धीरेन्द्र शास्त्री जी जोड़कर चलने का काम कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री को अगर किसी ने पत्र लिखा है गलत लिखा है। धीरेन्द्र शास्त्री के जो बहुत अच्छी सोच है जो कि हर धर्म और संप्रदाय को लेकर के मैं चलूँ
और आपके हिसाब से मुस्लिमों को एंट्री मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किस वजह से मिलनी चाहिए? क्योंकि ये तो पूरा पदयात्रा जो है कहीं न कहीं सनातन को बढ़ाता, सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश। लेकिन हमारे भारत के हैं ना वासी, अगर भारत में अगर हिंदू मुस्लिम अगर की हैं तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिक हैं, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं है। सनातन धर्म को नहीं मानते तो आप उस पदयात्रा में उनकी क्या जरूरत? हमारे देश में है कि नहीं, मानते हो ना? में हमारे देश के नागरिक है ना, अगर भारत में है तो हमारे देश के हैं, वो माने या ना माने। अगर नहीं है, हम क्यों पाकिस्तान को नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारे नहीं मानते हैं। धर्म की बात हो रही है, धर्म आपके धर्म को मानते हैं तभी वो आपके धर्म में जुड़ेंगे ना। आप उनके धर्म में जुड़ेंगे, उनकी पदयात्रा में जुड़ेंगे, आपको एंट्री मिलेगी। हमारे देश में है कि नहीं? हमारे देश में है ना, हमारे धर्म को अगर मान है तभी हमारे देश में नहीं है ना। सरासर गलत। फलाहारी बाबा के कहीं ना कहीं दुकान नहीं चल रही है, इसीलिए उन्होंने लिखा है, धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में लिखा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान चल रही है, उनके यहाँ आदमी जुड़ रहे हैं, फलाहारी बाबा के नहीं जुड़ रहे हैं। वो अपना मुद्दा फलाहारी बाबा बना रहे हैं। एक फलाहारी बाबा एकदम गलत है, ये पाखंडी है। धीरेन्द्र शास्त्री सही है। सर्व समाज, सर्व सम्मान सबको लेकर हमारे देश को चलना चाहिए, और धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। फलाहारी बाबा एकदम गलत बोल रहे हैं। अरे वो मैं इनका विरोध कर अगर रहा हूं। बात की जाए तो वो कृष्ण जो है कि जन्मभूमि के याचिकाकर्ता, मुख्य याचिकाकर्ता है, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप एकदम सही लगा रहे हैं, इसलिए कि वो फलाहारी बाबा हमारे जन्मभूमि के पास में जाइए तो किसने मुस्लिम है कि नहीं? आपके हिसाब से जो है कि ये पत्र गलत है? एकदम पत्र गलत है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। तो और भी लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से आप किस तरीके से सोचते हैं। ये पत्र जो लिखा गया है और पत्र में पूरी तरीके से साफ कहा गया है कि कहीं न कहीं जो है कि मुस्लिमों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ये पदयात्रा सनातन को बढ़ाने की जरूरत है और सनातन को जागरूक करने की है। तो इस पत्र में जो है लिख गया है कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? जैसा कि फलाहारी बाबा, दिनेश बाबा जी ने कहा है, तो उन्होंने जहाँ तक उचित ही कहा है। हम सनातन है तो सनातन अगर कोई पदयात्रा का हो रहा है तो उसमें सनातनी ही जुड़ना चाहिए। और जैसा कि लोग कह रहे हैं आजकल की जो है सर्व सम्मान, सर्व धर्म, ये सब क्या मतलब है भाई? सनातन है तो सनातन है। सनातन धर्म का अगर कोई पदयात्रा चल रहा है तो उसमें कोई और धर्म क्यों आएगा? वहाँ पे आके आप गड़बड़ी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भगदड़ कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने सर्वधर्म लिया, सबको एक किया। तो वल्लभ भाई पटेल तो जब हैदराबाद के निजाम को उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश किया था तो उन्होंने तो एकदम साफ साफ विरोध किया था। तो उस वक्त कहाँ गया था वो जो सर्वधर्म वाली बातें और हमारे सनातन धर्म वाली बातें? तो सनातन है तो सनातन के साथ रहे। फलाहारी बाबा ने जो कहा है वो सर्व ढंग से सही कहा है और उसको मैं पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ। आप उनको सहमत हैं बातों से? एकदम पूर्ण सहमत हूँ मैं। एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? एंट्री अगर देखा जाए, नियमतः देखा जाए तो उनको एंट्री नहीं मिलना चाहिए। अगर उनको एंट्री लेना है तो वो हमारे सनातन धर्म को अपनाएं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो ये काशी के लोग थे, वाराणसी के लोग थे, इनका साफ तौर से कहना था कि जब तक वो हमारे हिंदू धर्म को नहीं अपनाते, हमारे सनातन धर्म को अपनाते नहीं है, तब तक उनको एंट्री नहीं मिलेगी। कि सनातन धर्म में जो पदयात्रा है ये सनातन धर्म को बढ़ाने का, ये हिंदुओं की पदयात्रा है, इसमें मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो पत्र लिखा गया है वो सही लिखा गया है और कहीं न कहीं इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा को लेकर के अभी शुरुआत होनी बाकी है, लेकिन बयानों की बात शुरू हो गई है। इसलिए हम राजधानी लखनऊ में लोगों और जनता के बीच में हैं कि आखिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की जो सनातन यात्रा है 6 तारीख से शुरू होगी, उसमें फलाहारी बाबा कहते हैं कि मुस्लिमों का पूर्ण रूप से इस यात्रा में बैन होना चाहिए, उन्हें प्रतिबंधित होना चाहिए। अभी तो जैसा कि इस बयान के संदर्भ में अभी हम लोग के समझ में पूरी चीज़ें आई नहीं हैं, इसलिए अभी उन्होंने इसको किस आधार पे या किस संदर्भ में इस चीज़ को व्याख्यान किया है। लेकिन ये हिंदुस्तान परंपराओं का देश है, सभी धर्मों को मानने वाला, एक साथ लेके चलने वाला देश है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का ऐसी चीज़ों का तो आपको लगता है जो भी इस यात्रा में आए कहीं किसी पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, आप यही कह रहे हैं? नहीं, सभी का इसमें स्वागत है, कोई ऐसा बहुत वो कंट्रोवर्सी वाला विषय नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी वाला विषय नहीं है। 7 से शुरू होकर के 16-12 तक जाएगा और दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है। तो इसमें इस तरह के बयान, फलाहारी बाबा का जो बयान है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए फलाहारी बाबा का बयान अभी कुछ दिन पहले भी एक बयान आया था उनका, ऐसा व्यक्तिगत बयान रहता है और वो धर्म को लेके काफ़ी बयान देते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी एक सनातन के तौर पे बहुत बड़े धर्मगुरु हो गए हैं जो सनातनी को लेके चलते हैं। और वो किसी भी, चाहे जो पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या कोई अदर और पक्ष हो, वो कभी किसी से नफरत नहीं फैलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जितना हम जानते हैं वो एक सबको साथ लेके चलने वाले हैं। बाकी फलाहारी बाबा का जो भी अपना व्यक्तिगत बयान है वो किस आधार पे है वो अभी नहीं कहा जा सकता कुछ भी। हाँ, मतलब उन्होंने क्यों ऐसा दे दिया बयान, अभी ये आपके समझ से परे है। जी अभी इससे से कोई मतलब। बाकी जो सनातन धर्म की यात्रा है उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी सबको लेके चलने वाले हैं, क्योंकि वो सनातन के एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। और किसी से पहली चीज़ उनका एक मैसेज भी रहता है, किसी से आप नफरत जो है ना करिए, सबको साथ लेके चलिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये मैसेज रहता है कि सबको साथ लेके चलिए, किसी से नफरत ना करिए। और ऐसे में फलाहारी बाबा कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों का बैन कर दीजिए इस यात्रा में। देखिए ऐसा है कि इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमारे हिंदू समाज के लोगों का जो करबला की जंग चली थी उसमें चंद्रभान गुप्ता जी जो थे वो करबला की जंग के लिए जो है वो करबला तक गए थे। और रही बात, देखिए उन्होंने किस उस मुद्दे पे क्या कहा है, वैसे हमको नहीं लगता है कि जितने भी देशभक्त मुसलमान हैं उनको इसमें यात्रा में शामिल होना चाहिए। और उन्होंने जो देशभक्त मुसलमान हैं उनके लिए बात ये नहीं उन्होंने नहीं कही होगी। मतलब कुल मिला के कि जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र को समझता है, राष्ट्रवाद को मानता है, चाहे जिस धर्म के उनको आना चाहिए इस यात्रा में, आपका क्या कहना है? देखिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो राष्ट्रवाद है। सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है राष्ट्रवाद है। ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम देश के प्रति हम धर्म वो हैं, रखवाले हैं, देश के लिए जान देने के लिए वो हैं। तो हम सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है राष्ट्रवाद है। क्या कहेंगे आप तो सवाल भी सुन रहे हैं, लोगों की बातचीत का भी। देखिए जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही है। जो काम किया जा रहा है वो, चाहे वो सनातन यात्रा हो और चाहे किसी तरीके की यात्रा हो, अगर वो समाज के हित के लिए की जा रही है, अगर वो देश के हित के लिए की जा रही है, अगर वो जो है तो अपनाहियत के लिए, एकता के लिए की जा रही है, तो उसमें ज़रूर शिरकत करना चाहिए सबको। क्योंकि कहीं भी हम लोग जा सकते हैं और भारत में रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने धर्म अपने अलग अलग बांट लिए हैं, लेकिन वो हैं तो सब एक से ही। तो सबको एक ने ही पैदा किया है, चाहे वो हज़रत आदम से पैदा हुए हों और चाहे वो शिव जी से माना जाए, सब पैदा एक ही आदमी से हुए हैं। तो सब आपस में भाई भाई हैं, और जब आपस में भाई भाई हैं तो किसी भी तरीके की कोई गलत वो नहीं होना चाहिए है। और सभी को जो है तो मिलजुल के, अगर कोई राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम किया जा रहा है तो उसमें सबको मिलजुल के चलना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो वो किस मंशा के तहत ऑब्जेक्शन कर रहा है उसको गौर करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि उनकी जो मंशा है, मुसलमानों को दूर रखिए, ठीक है, अगर वो राष्ट्रवाद के साथ आ रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत हो? देखिए कुछ मुसलमानों के द्वारा इस तरीके की गतिविधियां देखी गई हैं जिसकी वजह से मजबूर होके कुछ लोग इस तरीके का बयान देते हैं, लेकिन उसमें सारे देश में रहने वाले जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो नहीं शरीक हैं। क्योंकि बहुत से मुसलमान ऐसे देखे गए जिनको आतंकवादी जो हैं तो कह दिया जाता है, आतंकवादी होते हैं। उसके बाद में मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि इस तरीके के लोग जो काम करते हैं आतंकवादी माने जाते हैं, उनको मारा जाता है, उसके बाद उनकी मैयत दफनाने का काम नहीं करना चाहिए। मैयत दफनाने के लिए उस टाइम वो उनको मुसलमान मान लेते हैं। जिसने किसी को मारा, जिसने किसी की जान ली, जिसने किसी का मर्डर कर दिया, उसको भी अगर हम मुसलमान मान लेंगे तो फिर वो जो है तो इंसानियत कहाँ रही। जब जो देश की खिलाफत करे फिर उसे धर्म से नहीं बल्कि उसे देश के दुश्मन के तौर पर, बिल्कुल देश के दुश्मन के तौर पर देखना चाहिए है। वो चाहे फिर अपने आप को किसी धर्म का बताए। अगर कोई आदमी अपने आप को मुसलमान कह रहा है और वो देश के लोगों को परेशान कर रहा है, मजलूमों का कत्ल गारत कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे आदमी को मुसलमान क्या इंसान नहीं मानना चाहिए है। ऐसे आदमी को इंसान भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, रोको टोको ये जो चल पड़ा है फलाहारी बाबा का, मतलब आपको समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ उनकी बात में इशू दिख नहीं रहा है। और जिसको यात्रा में शामिल होना है कोई मनाही नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब भाई यात्रा में रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं। वो पर्सनली अपना रुक सकते हैं, दूसरों को उनकी बात पे गौर नहीं करना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज। ये बात जो फलाहारी बाबा ने सनातन यात्रा को लेकर के कह दी है धीरेन्द्र शास्त्री के, आपको कहाँ तक जायज़ लगता है? उन्होंने कहा है मुसलमानों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखिए ये उनका एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए या देश हित के लिए ये बयान उनका जो है सही नहीं है। राष्ट्रीय हित में सारे मुसलमान हैं, जितने भी अपने हिंदुस्तान के निवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय हित की उन्हीं ने बात नहीं करी है,
ये राष्ट्र हित के विरोध की बात कर रही है। राष्ट्र हित में सब साथ अगर चलते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, चाहे वो सनातनी यात्रा हो चाहे जैसी भी यात्रा हो, उसमें हर समुदाय हर समाज को जो है शरीक होने का, साथ चलने का सबको अधिकार है। स्वतंत्र देश है हमारा, कहीं पे कोई रोक टोक तो है नहीं इसके विषय में। तो ऐसे बयानों को लेकर के फिर कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या वो उनकी मंशा क्या है और आप लोग उस मंशा का जवाब क्या देंगे? देखिए उनकी ये इस तरह की गलत टिप्पणी से जो उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि वो अपने आप को एक तरह से हाईलाइट करने का जो है षड्यंत्र है उनका। अपनी जो है वो एक तरह से चाहते हैं कि हमारा जो है प्रचार हो जाए, हम जो है एकदम हाईलाइट बने रहें। लेकिन जो है जो देश में एकता चल रही है उसको वो तोड़ने का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, वो नाकामयाब रहेंगे। किसी भी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इस षड्यंत्र के अंदर। मतलब एक तो सनातन यात्रा, उसमें पहले से ही मुसलमान रुख को रोका जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जिसके अंदर भी राष्ट्रवाद है, जिसके अंदर भी सनातनी है, वो आए। जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देशभक्त है, उसको जो है शरीक होना चाहिए। क्यों नहीं शरीक होना चाहिए? हर इस तरह की जैसी भी सामाजिक और जो है देश हित की जो भी यात्राएं हैं, सबको एक साथ जुट होकर कामयाब करना चाहिए। उसको होकर के कामयाब करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो सनातन यात्रा है दिल्ली से वृंदावन, क्या देखते हैं? ये तो अच्छी बात है, सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज हो, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो उसको जोड़िए, अगर वो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है तो उसका बहिष्कार करिए। और देश को धर्म के तौर पे लेकर के चले, ना कि हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान के लिए तौर पे नहीं चलना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है, अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको जोड़िए। अगर वो आ रहा है, इस सनातन यात्रा में आना चाहता है तो आए बिल्कुल आए, उसका स्वागत है। ये तो क्या शुभ नाम? सैयद हसन कौसर। हसन साहब, आप पे ये सवाल तो बिल्कुल ही सटीक है कि क्या ये रोक टोक ठीक है? इस तरह की जो रोक टोक लगा दी जाती है। देखिए, कुछ हमने बताया कि कुछ मजबूरियां हैं जिसको लेके आदमी कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें बोलता है। मजबूरियां ये हैं कि आदमी देखता है कि मुस्लिम समुदाय जो है तो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, मुस्लिम समुदाय विरोध में चला जा रहा है, कभी जो है तो बरेली का दंगा दिखाई दे रहा है, कभी कहीं का दंगा। इन दंगाओं को देख के लोग ये समझते हैं कि ये सब मुसलमान हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।